सिमरन करना आसान है या मुश्किल? इस सवाल का जवाब पाने के लिए एक ऐसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेते हैं जिनका नाम था संत बाबा थारे सिंह जी, जिन पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बहुत बहुत कृपा थी। इसीलिए संत जी दिन रात सिमरन करते थे। सिमरन करते करते आपका जीवन संत का रूप बन गया। सिमरन करना आसान है या मुश्किल? यह सवाल बड़ा ही सूक्ष्म है, बड़ा ही बारीक है और उलझा हुआ। इस सवाल के दो जवाब हैं। क्या सिमरन करना आसान है? पहला जवाब है हां, आसान है। क्या सिमरन करना मुश्किल है? दूसरा जवाब है हां, मुश्किल है। एक सवाल के दो जवाब, तो कौन सा माने? दोनों जवाब ही ठीक है, पर कैसे? आओ संत बाबा थारे सिंह जी के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। सिमरन करना आसान है या मुश्किल? संत बाबा थारे सिंह जी, जो गुरु नानक की कृपा द्वारा दिन रात सिमरन करते थे, वाहेगुरु 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 का जाप करना, 2-2 4-4 घंटे की बैठक लगाना, जब भी समय मिलता बीच बीच में संगत की सेवा भी करते। आपका जीवन सेवा और सिमरन था। दिन रात आपने सिमरन करना। एक बार की बात है, सिमरन करने के बाद किसी काम से आप डेरे से बाहर गए, रास्ते में जा रहे थे। कुछ दूरी पर बहुत सारे मजदूर आपस में इकट्ठे बैठे हुए, जिन्हें 2 दिन से मजदूरी का काम नहीं मिला। इकट्ठे बैठे हुए दूर से संतों को आता देख हंसने लगे। कारण संत जी का शरीर सिमरन करते करते भारी हो गया, मोटा हो गया। अक्सर कई बार ऐसा होता है, जो लोग महापुरुष साधु संत जिज्ञासु सिमरन की बैठक लगातार लगाते हैं, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, उनका शरीर भारी हो जाता है। सिमरन करते हुए संत जी का शरीर भारी हो गया। धीरे धीरे चलते हुए मजदूरों के पास से आ रहे थे। मजदूर हंसने लगे, देखो शरीर कितना भारी है, सारा दिन ये कोई काम नहीं करते। दूसरा कहने लगा, इनके पास कोई काम नहीं, केवल पूजा पाठ करना ये भी कोई काम है। तीसरा कहने लगा, मजदूरी सबसे मेहनत वाला और मुश्किल काम है, पूजा पाठ भी कोई काम है। अब चौथा, पांचवा, छठा, धीरे धीरे हंसी मजाक और फिर अपनी रचना द्वारा निंदिया करने लगे। जब भी हमारे जीवन में धर्म ना हो, धर्म का ज्ञान ना हो, हम भी ऐसे करते हैं। हरि के गुण गाने वाले
नाम जपने वालों का कई बार हम मजाक उड़ा देते हैं, जो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाम जपने वालों का मजाक उड़ाने से कई बार हमारे जीवन की खुशियां और बरकतें चली जाती हैं। इसलिए गुरु की प्यारी साध संगत, हमें नाम जपने वालों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये मजदूर हंसी मजाक और निंदा भी कर रहे थे संतों की। मजदूरों ने देखा कि अचानक संत जी मुड़कर हमारी तरफ आ रहे हैं। मजदूरों ने हंसना बंद कर दिया, बात करनी बंद कर दी। संत जी मजदूरों के पास आकर कहने लगे, आज मजदूरी करने नहीं गए? तो मजदूरों ने बताया, जी 2 दिनों से काम नहीं मिला। संत जी मुस्कुराकर कहने लगे, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, मजदूरी करोगे 2 गुना मजदूरी की कीमत मिलेगी। यह सुनकर सारे मजदूर बड़े खुश हुए। अब आगे आगे संत जी जा रहे हैं और पीछे पीछे मजदूर आपस में बात कर रहे हैं और शर्मिंदा भी हो रहे हैं। हमने संतों का मजाक किया, संत तो हमें 2 गुना मजदूरी दे रहे हैं। डेरे पर पहुंचकर संतों ने सेवादार को हुक्म किया, सभी मजदूरों को भरपेट लंगर छकाओ, और मजदूरों को कहने लगे, लंगर छक कर गरम गरम दूध पीकर सभी मेरे पास आओ, फिर मजदूरी में क्या काम करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। संतों का हुक्म मानकर मजदूरों ने लंगर छका, गरम गरम दूध पिया। संतों के पास आकर कहने लगे, संत जी क्या काम है? संत बाबा थारे सिंह जी ने सभी मजदूरों को एक एक माला दी सिमरना, और कहा, सामने बैठकर इस माला द्वारा वाहेगुरु 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 का जाप करना है, बस यही मजदूरी है। यह सुनकर मजदूर बड़े हैरान हुए, यह भी कोई काम है? सामने बैठकर हाथ में माला पकड़कर सभी मजदूर वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करने लगे, पर किसी का भी मन वाहेगुरु में नहीं है, क्योंकि जब तक मन परमात्मा में ना हो, जब तक गुरु से प्यार ना हो, जब तक धर्म और सिमरन का ज्ञान ना हो, तो सिमरन करने में आनंद नहीं आता। थोड़ी देर बाद वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करते हुए मजदूर ऊँघने लगे। ऊँघना, आधा सो जाना, आधा जाग जाना। संतों ने आवाज दी, मजदूरी करो भाई, वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करो। संतों की आवाज सुनकर फिर सभी वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करने लग पड़े। थोड़ा समय बीतने पर सभी मजदूरों को नींद आने लगी, सोने लगे। संतों ने फिर आवाज दी, मजदूरी करो, वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करो। जब मजदूरी करने जाते हो, क्या सोना आता है? नहीं आता, तो मजदूरी करो, वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करो। मजदूर फिर वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद सारे मजदूर इकट्ठे होकर संतों के पास आए और हाथ जोड़कर कहने लगे,
संत जी, मजदूरी करना हमारे लिए बहुत आसान है। बड़े बड़े पत्थर उठाना हमारे लिए बहुत आसान है, पर बैठकर सिमरन करना, वाहेगुरु का जाप करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। संत जी मुस्कुराए, कहने लगे, सभी मजदूर सच कह रहे हैं, सिमरन करना बहुत ही मुश्किल है। तब मुश्किल है जब हम गुरु से प्रेम ना करें। सिमरन करना हमारे लिए मुश्किल तब है जब हमें धर्म का ज्ञान ना हो, गुरबाणी का ज्ञान ना हो, अपने गुरु से प्रेम ना हो। सिमरन करना तब मुश्किल नहीं जब गुरु नानक की कृपा हो जाए। हां गुरु की प्यारी साध संगत जी, संत बाबा थारे सिंह जी ने मजदूरों को जो वचन किए वो सत्य थे। सिमरन करना कोई मुश्किल नहीं यदि गुरु नानक की कृपा हो जाए। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की वाणी, जिसमें श्री सुखमनी साहिब जी में महान उपदेश है, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। अर्थात वही प्राणी प्रभु का स्मरण कर सकता है जिस पर प्रभु की कृपा हो। वही प्राणी हरि के गुण गायन कर सकता है जिस पर प्रभु की कृपा हो। गुरु की प्यारी साध संगत, जिस पर गुरु नानक की कृपा हो जाए उसके लिए सिमरन करना क्या मुश्किल है। एक बार वाहेगुरु का जाप करते हुए उसका तन और मन आनंद में चला जाता है। जिन पर कृपा नहीं, मुश्किल उनके लिए है। तो सवाल है, सिमरन करना आसान है या मुश्किल? कई बार हम सिमरन करने के लिए बैठते हैं, वाहेगुरु का जाप भी करते हैं, हमारा मन प्रभु चरणों में नहीं जुड़ता। सिमरन करते हुए हमें आनंद नहीं आता। सिमरन करते हुए वाहेगुरु का जाप करते हुए वाहेगुरु का रस नहीं आता। उस समय हमारे मन में इस सवाल का जन्म होता है, सिमरन करना आसान है या मुश्किल? जब भी हम सिमरन करें और सिमरन में हम सिमरन करते हुए ना जुड़ें, तो इसके लिए एक उपाय है। रोजाना सिमरन करने से पहले अरदास जरूर करें, और अरदास में गुरु चरणों में ये बेनती जरूर करें, जगत गुरु बाबा नानक कृपा करो, हम संसारिक जी, संसार की मोह माया में फंसे हुए, जब भी वाहेगुरु का जाप करें, आप कृपा करो, सिमरन करते हुए हमें संसार याद ना आए, सिमरन करते हुए हमें परिवार याद ना आए, सिमरन करते हुए तेरे चरणों की मौज लें, सिमरन करते हुए वाहेगुरु का जाप करते हुए महारस की प्राप्ति हो, जिस महारस में तेरा आनंद और तेरी कृपा द्वारा तेरे सिख मौज लेते हैं। महा आनंद में जिनकी झोली तेरी कृपा द्वारा भर जाती है। इसलिए गुरु प्यारे, गुरु सवारे, सिमरन करना जब भी मुश्किल लगे, गुरु चरणों में अरदास करो। और हां,
सिमरन करने वालों का कभी भी मजाक मत उड़ाओ। हरि के गुण गाने वालों का कभी भी मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि हरि के गुण गाने वालों में हरि का वास होता है। प्रभु का सिमरन करने वालों में प्रभु का वास होता है। प्रभु का सिमरन करने वाले प्रभु के भक्त होते हैं। गुरु नानक की कृपा द्वारा जो वाहेगुरु का सिमरन करते हैं वो गुरु नानक के प्यारे प्यारे सिख होते हैं। और ऐसे सिमरन करने वालों का कभी मजाक मत उड़ाओ। गुरु नानक की कृपा लेने के लिए गुरु नानक के चरणों में हमें अरदास करनी चाहिए। ऐ गुरु नानक, हम पर भी ऐसी कृपा करो कि सिमरन करते हुए हमारा मन गुरु चरणों में जुड़े और हमें भी आपकी कृपा द्वारा महारस महाआनंद की प्राप्ति हो जाए और तेरी कृपा से हमारी झोली भर जाए। क्योंकि गुरु कृपा द्वारा ही सिमरन हो सकता है। इसलिए श्री सुखमनी साहब की वाणी का कथन सत्य है। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ, सो हर गुण गाओ, सो हर गुण गाओ।